हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, हम इस समय कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 के एग्जाम्पलर सीरीज को, जहां पे अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर 9 के सेकंड एक्सरसाइज तक फिनिश, जहां पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में एंड सेकंड में हमने शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग किए थे, जो कि आजकल काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम फोकस करेंगे सॉल्विंग वाले पार्ट पे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पे, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कुछ चीजों को प्रूव करना है या फिर रिजल्ट निकालने हैं। समझ में आया? हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, तैयार कर लेते हैं अपना पेन और पेपर एंड मूव करते हैं हमारे स्लाइड्स की तरफ। सब कुछ परफेक्ट है, चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, PQRS इज अ स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, T एंड Q आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ PS एंड QR। क्या बोल रहा है? T और Q क्या है? मिड पॉइंट्स हैं किसके? PS और QR के। साथ में क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ OTS, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको यदि PQ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो यदि PQ की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो अब बच्चों, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सर, अगर आपको TOS का एरिया निकालना है, ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका बेस और हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? सर, आपको चाहिए कि ये TS की लेंथ पता होनी चाहिए और OT की लेंथ पता होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन था क्या? वेयर O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TU एंड QS। ऐसा कुछ गिवन नहीं है बच्चों। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना होगा? सर 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और यदि 8 सेंटीमीटर वो है तो TS की लेंथ कितनी होगी? सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो TS तो मिल गया। TO कैसे निकालोगे? सर पूरा TU जो है वो होगा 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये पैरेलल है। ठीक है, तो वो लेंथ जो यहां कैरी फॉरवर्ड हुई है वो वहां भी रहेगी। तो TU की लेंथ कितनी? 8 सेंटीमीटर। मुझे अब TO की लेंथ पता करनी है। यदि मैं बोल पाया कि TO और OU बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हां, अगर ये 8 है तो वो 4 होगा और फिर एरिया निकल जाएगा। पर हाउ वुड यू से TO और OU बराबर हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर, उसके लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्या हम वो कर सकते हैं? सोचो जरा। हाँ सर, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो स्क्रीन क्लियर कर लेते ताकि दिख जाए कि हमें पहले करना क्या है। तो सबसे पहले हमें करना है TOS और OUS को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन लिख देंगे पहले। गिवन है हमारा PQRS इज अ स्क्वायर। क्या है PQRS? एक स्क्वायर है। चलिए, ये हमने लिख दिया। साथ में हम लिख रहे हैं और कुछ गिवन है क्या? हाँ, T एंड U मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है T एंड U? PS एंड QR। तो PS एंड QR। और हम क्या लिखेंगे? और हमें यह पता है कि PQ इज, ये काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं यहां पे कि PQ इज 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम आ जाते हैं प्रूविंग पे। तो पहले हम लिख देते हैं टू प्रूफ। क्या करना है? टू फाइंड करना है। टू फाइंड, TF लिख दिया मैंने, टू फाइंड का शॉर्ट फॉर्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। उसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा बच्चों? तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल TOS एंड ट्रायंगल UOS। ठीक है, तो TOS एंड UOS में से हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर एंगल TOS बराबर होगा UOS के, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत बढ़िया। और कौन सा एंगल होगा? सर क्योंकि PS इज पैरेलल टू QR। या काम करते हैं, मैं पहले एंगल लिख लेता हूं कि एंगल OUO, क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल OQU, मतलब ये एंगल OQU शुड बी इक्वल टू एंगल OST। क्या ये करेक्ट है? क्यों? बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दो साइड, दो एंगल्स मिल गए, एक और साइड चाहिए। मैं लिख रहा हूं कि QU इज इक्वल टू TS, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि PS इज इक्वल टू QR, कॉमा U एंड T मिड पॉइंट्स। इसमें मैंने क्या बता दिया कि ये दोनों बराबर हैं, PQ और QR। ठीक है, मतलब PS और QR बराबर है।
और क्योंकि यू एंड टी मिड पॉइंट है तो वो दोनों भी बराबर होंगे, मतलब आधा आधा भी बराबर होगा। क्या मिल गया मुझे सर? दो एंगल और एक साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? तो देयरफॉर ट्रायंगल टीओएस, क्या लिख रहा हूं मैं? ट्रायंगल टीओएस वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? यूओएस। क्या था यहां पे? मिड पॉइंट था ना? हाँ चलिए, कौन सा ट्रायंगल? यूओएस बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड। अब क्या होगा? इसकी वजह से मुझे सीपीसीटी से मिल जाएगा टीओ इक्वल्स टू ओ यू। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे टीओ वुड बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? ब्रैकेट में लिख दोगे कि टीयू इज 8 सेंटीमीटर एंड साथ में टीओ इज इक्वल्स टू ओ यू। दोनों रीजन लिख दिए आपने, ठीक है, कि वो पूरा 8 है और क्योंकि दोनों पार्ट्स बराबर हैं तो ये O है और वो U है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो OU की लेंथ बराबर हो जाएंगे, इसलिए आधा आधा मतलब 4। अब आ जाएंगे फाइनल पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है? TOS। अब आ जाओ मेन पार्ट पे, वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस वुड बी हाफ इंटू ऊपर का 4 हाइट का 4, कितना हो गया? तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4 4 जा 16, मतलब कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। क्या किया हमने पहले इन दोनों को बराबर प्रूफ किया, तो ये भी 4 ये भी 4, ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा 8 किस में डिवाइड हो गया? 4 इधर और 4 इधर। हमने टीओएस के लिए इन दोनों को कंसिडर किया और एरिया निकाल दिया। समझ में आया? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंपल क्वेश्चन 2 है हमारा बच्चों की एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट क्यू सच दैट एडी इज इक्वल टू सी क्यू। क्या बोल रहा है वो? एडी और सी क्यू आपस में बराबर है, ठीक है, ये हमें बता दिया गया है। साथ में वो क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है कि इफ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डीसी, तो ए क्यू इंटरसेक्ट्स डीसी एट पी, ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है हमें? शो दैट बीपीसी का एरिया जो कि शेडेड है इज इक्वल टू डीपीक्यू। कैसे प्रूफ करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा कि ये जो हमारा एडीसी है ना, एडीक्यू सॉरी, इसका एरिया किसके बराबर है? इसका एरिया है एडीसी के बराबर। सर ऐसे कैसे होगा? बच्चों अगर आप तिरछी नजर से देखो इस डायग्राम को तो ये हो जाएगा कॉमन बेस एडी, ठीक है, और इसी कॉमन बेस के पैरेलल है लाइन बीक्यू, ठीक है। तो फिर दो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, मतलब ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड लाइंस पैरेलल वुड हैव इक्वल एरिया। तो दोनों का एरिया मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया दोनों का एरिया है बराबर। कौन से दोनों ट्राइंगल्स का? सर इस वाले का और इस वाले का, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया हो गया बराबर। इसमें से मैं यदि ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर इसमें से यदि आप ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहां मिलेगा आपको सिर्फ इतना, ठीक है, और इस तरफ मिलेगा सिर्फ इतना। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। अब क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर हैं एंड देन आई कैन प्रूव दैट दिस एपीसी का एरिया is equals to BPC का एरिया because they lie on same base and between same parallels, तो therefore BPC का एरिया would be DPQ के बराबर। ये आपको रोड मैप समझ में आया? तो अब हम सॉल्व करने का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। आराम से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जहां समझना है प्लीज अच्छे से देखें और फिर समझें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। तो मेरा गिवन है भाई साहब की ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, और आपने क्या लिख दिया? BC प्रोड्यूस्ड टिल Q सच दैट, तो साथ में ये भी लिख दो कि AD इज इक्वल्स टू CQ, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में आप लिख सकते हैं कि और क्या करना है, और तो कुछ है नहीं, तो टू प्रूफ क्या लिख देंगे भाई? टू प्रूफ है हमारा कि एरिया ऑफ BPC, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। सर क्वेश्चन में कहीं AD इक्वल टू CQ आपने यूज नहीं किया, जैसा आपने रोड मैप बताया। आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में ट्राइंगल्स इधर वाले हो जाएंगे, इस तरफ वाले, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, बस इस तरफ के ट्राइंगल्स हो जाएंगे तो आपका काम होगा, ठीक है। तो वो यूज करना है या नहीं वो हमारे ऊपर है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो दिया है वो सब यूज ही करना है, लेकिन अगर यूज कर सकते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि यूज करो। अब प्रूफ हम आ जाते हैं बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि इन पैरेललोग्राम या रादर, हाँ, इन पैरेललोग्राम
ABCD, ठीक है, क्या बोला मैंने, इन पैरेललोग्राम ABCD आई हैव AD पैरेलल टू BC, या फिर आई एम राइटिंग इन फैक्ट AD इज पैरेलल टू BQ एंड द रीजन इज कि भाई AD इज पैरेलल टू BC और आपने BC को ही एक्सटेंड करके वो बनाया है, तो AD इज पैरेलल टू BC और BC को एक्सटेंड करके BQ बनाया, तो AD वुड बी पैरेलल टू BQ। अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि नाउ इन पैरेललोग्राम AD in triangle ADQ and triangle ADC, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल ADQ एंड ट्राइंगल ADC। ADQ मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसका DPC एक पार्ट है, ठीक है, एंड ACD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों में एक जगह पे डबल लाइन बन रही है AD पे, तो AD क्या होगा मेरा, AD इज कॉमन बेस, ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि AD इज कॉमन बेस। साथ में मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि AD इज पैरेलल टू CQ, तो जब AD इज पैरेलल टू CQ आई कैन से दैट देयरफॉर एरिया ऑफ ADQ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। क्या ये समझ में आया? मैंने बोला इस ट्राइंगल का ADC का एरिया ADQ के बराबर है, ठीक है, ऑल्दो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है लेकिन एरिया बराबर दिख रहा है क्योंकि सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में। सर कौन सी पैरेलल? देखो AD पैरेलल टू BQ है, इस पे दोनों ट्राइंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आने के बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एरिया ऑफ AD ट्राइंगल ADP। कुछ इस तरीके समझे बच्चों कि अगर ADQ में से, ये मेरा ADQ है, ठीक है, मैं ADP वाला एरिया घटा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या बचेगा मेरे लिए? सर ऊपर वाला पार्ट आपने हटा दिया, नीचे बचेगा ट्राइंगल DPQ। क्या बोला आपने? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ लिख दिया, साथ में इसके बराबर कौन सा है? एक बार फिर से करेंगे स्क्रीन क्लियर एंड फोकस करेंगे अब की बार ADC पे, क्योंकि दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया है ना। अब यहां से अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर से ADP तो कितना बचेगा? सर AD में से अगर ADP गया तो APC बचेगा, एम आई राइट? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APC बचेगा। ये ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना पार्ट हो गया क्लियर मेरे हिसाब से। तो अब हम करते हैं फिर से फोकस हमारे डायग्राम पे। अब इधर आ जाओ, ठीक है। दो ट्राइंगल जो मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक है APC जो हमने अभी छोड़ा है, जिसका हमने अभी ये कुछ चीजें बताई उसके बारे में, और दूसरा है BCP, जो कि ये मुझे प्रूफ करना है। BPC बोल दो या BCP बोल दो, क्वेश्चन में BPC बोला तो हम भी BPC ही कहेंगे। इन दोनों के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ जी सर लिखिए। तो हमने लिख दिया कि भाई साहब इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, ठीक है, इन दोनों में PC इज द कॉमन बेस। जरा ध्यान से देखो, एक ही जगह पे दो लाइंस बन रही हैं, तो वो हो गया हमारा कॉमन बेस। तो PC इज द कॉमन बेस और PC, ये P है, ठीक है, ध्यान रखना, PC इज पैरेलल टू AB। सर ये कैसे पता? क्योंकि मेरे भाइयों आई एम राइटिंग DC इज पैरेलल टू AB। ये तो करेक्ट है ना, क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम, तो ये तो करेक्ट होगा। और क्योंकि PC इज अ पार्ट ऑफ DC, तो वो भी बराबर होगा। अब इन दो ट्राइंगल्स के सेम बेस हैं और पैरेलल्स के बीच में, तो एरिया क्या होगा? तो सर आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ APC शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ BPC। आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में रीजन कि भाई साहब टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। अब जरा इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट को कंपेयर करो, क्या मिल रहा है आपको? DPQ APC के बराबर, APC BPC के बराबर। तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ BPC वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, कौन सा कहां सब्ट्रैक्ट होगा, तब हम हमारे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। हाँ जी सर। बेटा इस चैप्टर में यही करना है हमको, जोड़ना घटाना है, उसी की राजनीति है, बाकी पूरा तो सब आसान ही है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब 9.3 का। इन फिगर 9.11 आपके पास क्या है? आपके पास PSDA नाम का एक पैरेललोग्राम है,
Q and R are taken on PS such that कि PQ की लेंथ QR के बराबर है और RS के बराबर है, ठीक है, तीनों की लेंथ आपस में बराबर, मतलब तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और PA is parallel to QB and QB is parallel to RC, ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना, अगर मैं पूरा कचरा हटा दूं तो PQE इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के बराबर है, ये हमें दर्शाना है कि इन दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। कैसे करोगे सर, दोनों का एरिया बराबर करने का एक तरीका है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो अब मेहनत कहां है, अब मेहनत है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। वो कैसे करेंगे हम लोग, सर वो करने की मेहनत कुछ इस तरीके से होगी बच्चों। एक तो मुझे मिल गया कि ये एंगल इसके बराबर है, क्यों भाई, सर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। उसके अलावा भी क्या चाहिए, उसके अलावा एटलीस्ट एक साइड चाहिए। अब वो एक साइड लाने की मेहनत हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूं, तो मेरा गिवन हो जाएगा प्यारे बच्चों कि PSDA इज अ पैरेललोग्राम। साथ में आप ये भी लिख दीजिए कि भाई साहब PQ इज इक्वल टू QR एंड विच इज इक्वल टू RS, ठीक है, लिख दिया हमने। और क्या लिख रहे हैं हम, PA इज पैरेलल टू QB विच इज पैरेलल टू RC। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब टू प्रूफ लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो टू प्रूफ हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ, नहीं हाँ, एरिया ऑफ PQE किसके बराबर होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर लिखता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो टू प्रूफ मैंने ऊपर लिख दिया पहले से ही अच्छे से बड़े में कि एरिया ऑफ PQE शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ CFD। क्या बोला आपने, PQD का एरिया CFD के एरिया के बराबर हो, ये होना चाहिए। और बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ताकि एरिया हो जाए बराबर, ये मेरा मिशन है। अब मैं करूंगा प्रूफ को स्टार्ट। भाई साहब इतनी जानकारी दी है, उसका इस्तेमाल करो ना। कैसे करोगे सर, मैं लिख रहा हूं कि इन क्वाड्रिलैटरल PQBA, इस पे ध्यान देना, क्या बोला मैंने, इन क्वाड्रिलैटरल PQBA, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूं कि PQ इज पैरेलल टू AB। सर आपको कैसे पता, क्योंकि भाई साहब PS इज पैरेलल टू DA। ये कहां से आया, क्योंकि भाई PSDA क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल तो होंगी। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि PA इज पैरेलल टू कितना, QB। अब किसी क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स यदि पैरेलल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, therefore we can say that PQBA is a parallelogram, ठीक है, ये समझ में आया, हाँ जी सर। सिमिलरली फॉर बाकी दोनों भी, सिमिलरली we can say that QRCB is a parallelogram। सर ये कैसे होगा, देख मेरे भाई इधर, ये इसके पैरेलल, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पैरेलल लाइंस का पार्ट है, एंड QB इज पैरेलल टू RC, ये गिवन है आपको, तो वो भी बड़ी बड़ी लाइंस का पार्ट है, तो इसलिए दोनों साइड्स क्या हो गए, पैरेलल, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। इसी तरीके से जब आप आखिरी वाले पे आओगे तब भी RS वुड बी पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड दिस RC इज पैरेलल टू PA एंड PA इज पैरेलल टू SD, क्योंकि PSDA क्या है, पैरेललोग्राम है, तो वो दोनों तो पैरेलल हैं ही, तो ये इसके पैरेलल, वो उसके पैरेलल, तो इसके उसके पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसलिए मैं ये भी लिख दूंगा कि भाई साहब RSDC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए यहां से मैं ये भी लिख रहा हूं कि भाई साहब RS इज इक्वल टू CD, ये चलेगा सर, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये हैं ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ऑल्सो मैं यहां से कुछ अपना एक ग्राउंड बना रहा हूं, ठीक है। ऑल्सो ये मुझे पता है कि PQ इज इक्वल टू RS, तो यहां से मैं बोल सकता हूं नाउ, मतलब अब क्या हो जाएगा कि PQ इज इक्वल टू CD। तो इतनी पूरी मेहनत करके मैंने क्या नतीजा निकाला, इतनी पूरी मेहनत करके मैंने ये नतीजा निकाला कि भाई साहब PQ और CD आपस में क्या है, बराबर हैं, ये हमने साबित कर दिया। तो हमारा उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का जो सिलसिला था वो कहां तक आ गया, दो चीजों तक, एक साइड
एक साइड एक एंगल एक और एंगल, अब चाहिए कम से कम एक और एंगल चाहिए हमें, ठीक है, या फिर एक और कोई साइड, वो कैसा लाएंगे? तो जरा यहां पे ध्यान दो बच्चों, आई एम सेइंग QB इज पैरेलल टू RC, ये चलेगा। मैंने बोला QB इज पैरेलल टू RC एंड PD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्या बोला मैंने? PD इज ट्रांसवर्सल। इन दैट केस एंगल QEP, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मैं ये बोल सकता हूं वुड बी इक्वल टू एंगल RFE एंड द रीजन इज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर, ठीक है। साथ में मैंने क्या बोल दिया? साथ में मैं ये भी बोल रहा हूं कि भाई साहब एंगल RFE इज इक्वल टू, उसके ठीक सामने है ये वाला एंगल जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो उसका नाम क्या होगा? एंगल RFD वुड बी इक्वल टू एंगल CFD एंड रीजन क्या होगा यहां पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे यह मिल गया कि यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो इन दी एंड कौन किसके बराबर? ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, मैं लिख रहा हूं फिनिशिंग टचेस की भाई साहब QEP वुड बी इक्वल टू एंगल CFD, ठीक है। ये कहां से मिला? इन दोनों के रिजल्ट से मिला। अब आगे हमारी मेहनत तो हो गई पूरी, ठीक है। अब खाली हमें फिनिशिंग टच देने, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। कैसे करोगे? बस वही खत्म कर देंगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल P, क्या नाम है हमारा क्वेश्चन में देखना, PQE एंड ट्रायंगल क्या नाम है? CFD। चलिए ये दोनों को हम अब करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। वो कैसे करेंगे हम लोग? सर PQ वुड बी इक्वल टू CD, PQ वुड बी इक्वल टू CD, क्या ये करेक्ट है? हाँ जी सर, आपने प्रूफ किया है तो ठीक है, प्रूफ लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या सर आपने बताया अभी ऊपर प्रूफ किया कि एंगल QEP वुड बी इक्वल टू एंगल CFD, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर कौन से एंगल हो गए? अभी भी आपने ये लिखोगे कि प्रूव्ड। चलो साथ में और क्या लिख दोगे? सर एंगल QPE, एंगल QPE वुड बी इक्वल टू, QPE वुड बी इक्वल टू एंगल CDF, यहां पे अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऊपर, CDF बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AIA। ये दोनों एंगल्स क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि PS इज पैरेलल टू DA या फिर AD और ये लाइन है ट्रांसवर्सल, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा इक्वल। अब दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर, मतलब आई कैन से दैट ट्रायंगल, अगर मैं इसको हटा दूं क्योंकि ये हमारा टू प्रूव है, तो इसको अगर मैं साइड में कर दूं, ठीक है, रब कर देते हैं इसको ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। चलो तो हमारा क्या होगा? अब इसके बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा कि भाई साहब ट्रायंगल PQE शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नेमिंग करेक्ट करना, P के बराबर है एंगल D, ठीक है, Q के बराबर है एंगल C और E के बराबर है F। तो एंगल PQE इज congruent to triangle DCF by which criteria? Angle, angle, side। अब आपको क्या मिलेगा? Therefore area of PQE should be equal to area of DCF। सर उसमें FCD लिखा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्राइंगल ही है, कैसे भी नाम लिखो। समझ में आया? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, X and Y are point on side LN of a triangle LMN। ठीक है, क्या बोल रहा है? X and Y are points on triangle कौन सा? LMN। ये बड़ा ट्राइंगल है, इसके साइड्स पे इधर और इधर, ठीक है, आपने क्या बनाया है? दो वो बनाए हैं, X और Y दो पॉइंट बनाए हैं। अब क्या बोल रहा है? थ्रू X a line drawn parallel to LM। थ्रू X a line drawn parallel to LM। ये मेरे काम की चीज है क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम ही क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, जिसमें हम देखते किसको है? पैरेलल लाइंस को और कॉमन बेस को। तो कुछ अगर पैरेलल दिया है तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो XY इज पैरेलल टू XZ, सॉरी, इज पैरेलल टू LM टू मीट MN एट Z। ठीक है, वही मतलब XZ इज पैरेलल टू LM। ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव दैट एरिया ऑफ LZY। इधर बच्चों अगर मैं इसको पूरा साफ कर दूं, ठीक है, आई एम क्लीनिंग दिस, आई एम सेइंग दैट, क्या बोल रहा है वो? एरिया ऑफ L किसका? LZY ना, तो LZY का एरिया, ठीक है, MZYX, MZYX,
MZYX के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। अब बच्चों यदि आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। वो आएगा कहां से? तो अगर मैं पूरी स्क्रीन क्लियर कर दूं बेसिकली, तो अगर ये वाला पार्ट हटा दें, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हमें याद दिला दें कि ये इसके पैरेलल है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब जरा ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल और ये XZ इज कॉमन बेस, तो मतलब इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से एरिया बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर। अब उन दोनों ट्रायंगल्स में, जो कि अब यहां पे भी पैरेलल, इसको हटा दोगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है, उसमें अगर आप वो वाला एरिया ऐड कर दोगे तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रोड मैप समझ में आया? हाँ जी सर। तो मैं सब कुछ क्लियर करके स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले गिवन क्या लिखूंगा मैं? तो गिवन से इतना लिख रहा हूं कि XZ इज पैरेलल टू LM, और कुछ तो है नहीं हमारे काम का। टू प्रूफ क्या लिख रहा हूं? यहीं पे साइड में लिख रहा हूं टू प्रूफ, क्योंकि जगह बचेगी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। टू प्रूफ में लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ LZY शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ MZYX, ठीक है। इतना मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? तो हम पहले प्रूफ को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ मेहनत, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इन ट्रायंगल LXZ एंड ट्रायंगल MXZ, क्या बोला मैंने? इन ट्रायंगल LZX and triangle MZX, what is the common base? XZ is common base, ठीक है। कोई समस्या नहीं सर, ये समझ में आया? हाँ जी सर। इसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि LM is parallel to XZ, क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। ये कहां है भाई साहब? गिवन है ना क्वेश्चन में, तभी तो हम यूज कर रहे हैं, और इसी के बेस पे तो मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। गिवन में यही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। तो LM is parallel to XZ, therefore area of LXZ should be equal to area of MXZ। अब दोनों में मैं क्या कर रहा हूं? एडिंग, मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। मैं ऐड क्या कर रहा हूं? एडिंग LZ या LZY टू बोथ साइड्स। क्या बोला मैंने? दोनों साइड पे आप LZY ऐड कर दीजिए। सर कैसे ऐड करेंगे? देखो जरा एक बार, इमेज को क्लीन करते हैं। एक ट्रायंगल था LXZ, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया आपने? ऐड किया XYZ, सपोज ये ऐड किया। कितना बन गया? वो बन गया LYZ। तो लिख दूं, तो आप लिख दोगे एरिया ऑफ, बेसिकली यहां पे एरिया लिख देना, ठीक है, कि एरिया ऑफ LZY। तो एरिया ऑफ LYZ, यही जो हमें प्रूफ करना है, LYZ इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट? वो भी देख लेते एक बार। तो भाई साहब आपने अभी प्रूफ किया था कि ये जो MXZ है ये बराबर है, ठीक है। इसमें आपने क्या ऐड किया? इसमें आपने ऐड किया XYZ। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? आपका डिजायर्ड रिजल्ट बन जाएगा, दैट इज MZYX। का ये समझ में आया? हाँ जी सर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है एरिया ऑफ ABEF। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ मेहनत नहीं है, खाली आपको फटाफट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको साबित करना है। चलो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब एरिया ऑफ, नहीं सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है, कि इन पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम कितना ABEF, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि AB इज कॉमन बेस, है ना, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि AB इज कॉमन बेस एंड देन AB इज पैरेलल टू RFC। तो दो पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स है, उनका एरिया क्या होगा? बराबर। तो एरिया ऑफ ABEF शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। क्या ये सही बात है? हाँ जी सर। ABCD का एरिया कितना है? 90, नहीं 1, हाँ 90। तो एरिया ऑफ ABEF कितना हो जाएगा? 90 सर। लिख दिया। चलो पहला पार्ट तो हमारा हो गया
खत्म, मार दिया हमने टिक मार, किए हो गया खत्म। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ एबीडी निकालना है। अब एबीडी क्या है सर? एबीडी वो ट्रायंगल है जो कि डायगोनल को ड्रॉ करने से बना है। तो आई कैन से दैट सेकेंड पार्ट के लिए ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, यहां मैं कर रहा हूं सेकेंड पार्ट की इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड ट्रायंगल कितना, ट्रायंगल ए बी डी। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम एडी इज कॉमन बेस, ठीक है। और साथ में मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इज द कॉमन, विच इज द पैरेलल लाइंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल से उनका एरिया क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है सर? ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ मतलब पैरेललोग्राम का एरिया 90, उसका कर दो हाफ, 90 डिग्री नहीं है वो, खाली 90 है, तो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सेकंड पार्ट भी हो गया? हाँ जी सर। बीईएफ, अब जरा बीएफ पे ध्यान दो, वो किसका पार्ट है? तो सर बीईएफ जो हमारा ट्रायंगल है वो पार्ट है, वो जो ट्रायंगल है वो किसका पार्ट है? वो एबीईएफ का है। तो उसमें हम किनको कंपेयर करेंगे? उसमें हम करेंगे कंपेयर किसको? एबीईएफ को। तो इन पैरेललोग्राम एबीईएफ एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी क्या बीईएफ। चलो सबसे पहले कॉमन बेस बताओ। सर कॉमन बेस आप बीई भी ले सकते हैं, ईएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कॉमन बेस दे रहा हूं, सपोज बीई इज कॉमन बेस, ठीक है। और साथ में हम क्या बोल रहे हैं? साथ में हम बोल रहे हैं कि बी इज पैरेलल टू एएफ, तो बीई इज पैरेलल टू एएफ, बीई इज पैरेलल टू एएफ, या बी इज पैरेलल टू एफ ए लिख दो, ज्यादा करेक्ट हो जाएगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो बीई इज पैरेलल टू एएफ, सॉरी यही सही है, बीई पैरेलल टू एएफ, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन बच्चों। तो बी इज पैरेलल टू एएफ लिख दिया और कॉमन बेस बना दिया, मतलब एरिया में क्या कनेक्शन सर? ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकाला है 90, तो ट्रायंगल का एरिया कितना? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोनों पार्ट्स हो गए? तीनों पार्ट्स हो गए? हाँ जी सर, समझ में आए? हाँ जी सर। तो स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है? P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P इज एनी पॉइंट ऑन BC, कहां है कुछ नहीं पता, मिड पॉइंट है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। इफ CQ इज पैरेलल टू DP, तो इफ CQ इज पैरेलल टू DP, क्या करना है आपको? प्रूव दैट एरिया ऑफ BPQ इज हाफ एरिया ऑफ ABC। अब बच्चों उन्होंने आपको यह दे दिया कि CD इज पैरेलल, CQ इज पैरेलल टू PD, और साथ में एक बना दी ट्राइंगल BQ, बट लेकिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स होने चाहिए। क्या यहां पे आपको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं जिनका बेस कॉमन है? नहीं सर। तो मैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर रहा हूं, विच इज अ लाइन विच इज जॉइनिंग C to D, और मैं बोल रहा हूं कि CD है मीडियन। सर मीडियन क्या होती है बच्चों? मीडियन होती है जो किसी एक वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, और जैसा कि हमें पता है कि AD और BD आपस में क्या है? बराबर, क्योंकि D है मिड पॉइंट। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। अब हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन हम लिख देंगे कि पहला चीज गिवन D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और साथ में और कुछ दिया है क्या? P इज एनी पॉइंट? नहीं, ये दिया है कि भाई CQ इज पैरेलल टू PD, जिसका हम उपयोग करेंगे काफी अच्छे से सवाल को सॉल्व करने के लिए। और क्या है? देन एरिया पे तो प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में ऊपर लिख रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए नीचे सॉल्व करने की। टू प्रूफ में बोल रहा हूं कि भाई साहब एरिया ऑफ BPQ शुड बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC। क्या ये क्लियर है? हाँ जी सर। सॉरी। अब आगे देखो प्रूफ कैसे करेंगे, उसके पहले कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है कि जॉइन C to D, और लिख देंगे साथ में कि यहां पे बन गया CD इज मीडियन। चलिए ये समझ में आया। अब मैं क्या बोला? अब मैंने आ जाओ प्रूफ की तरफ। तो भाई प्रूफ की तरफ आते हुए हम ये बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल एबीसी आई एम सेइंग दैट CD इज मीडियन, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ किसका बोला मैंने, CD मीडियन है, तो एरिया ऑफ BDC, ठीक है, एरिया ऑफ BDC शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब CD है आपका मीडियन, तो एरिया ऑफ BDC शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। क्या ये समझ में आया? मतलब मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ BDC शुड बी हाफ द एरिया ऑफ ABC। क्या ये समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, आपका जो टू प्रूव है उसका एक हिस्सा तो आ गया, अब फोकस किस पे करना है, इस दूसरे हिस्से पे जहां पे क्या है हमारे पास BDC है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा BDC है इधर तक, ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है BPQ, तो BPQ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, दोनों ट्रायंगल्स में इतना पार्ट तो कॉमन ही है, ठीक है, तो बचा क्या सर? बचा ये कि यदि मैं इन दोनों पार्ट्स पे फोकस करूं, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, यदि मैं इन दोनों पार्ट्स पे फोकस करूं तो शायद मेरा काम बन पाए। तो मैं लिख रहा हूं कि BDC इज इक्वल्स टू, मैंने BDC को ब्रेक कर दिया, एरिया ऑफ BDP प्लस एरिया ऑफ कितना, एरिया ऑफ QDP, ठीक है, ये चलेगा? हाँ जी सर, शुड बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC। इतना लिख के रख लिया। अब मैं किस पे आ रहा हूं? अब आ रहा हूं मेरे सेकेंड पार्ट पे, नाउ जहां पे मैंने लाइंस पैरेलल वाला यूज करूंगा, क्योंकि वो अब तक मैंने यूज किया नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल QDP एंड ट्रायंगल, जो मुझे दूसरा मिल रहा है QDP के अलावा क्या मिल रहा है, DPC, ठीक है, या फिर आप लिख लो CDP, इन दोनों में व्हाट इज द कॉमन बेस, तो DP इज कॉमन, यस सर, DP इज कॉमन बेस। चलिए बढ़िया, आपने अच्छे से लिख दिया कि भाई साहब DP है कॉमन बेस। साथ में आपको मिल रहा है कि DP इज पैरेलल टू CQ। ये कहां से आया भाई साहब? क्वेश्चन में गिवन है, और कहीं तो यूज करें हम इसका पूरे जीवन में, मतलब सवाल के जीवन में कहीं तो यूज हुआ। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, तो आई एम सेइंग दैट एरिया ऑफ QDP शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ CDP। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। सर ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है और लाइन से पैरेलल, तो एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा इसको और इसको फोकस करो, इन दोनों में QDP से मैं तो रिप्लेस कर सकता हूं, तो नाउ आई एम राइटिंग, नाउ एरिया ऑफ जो पहले से था BDP जो हमने लिखा है वहां पे, प्लस मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ CDP। क्या बोला आपने सर? BDP जो पहले से था, QDP की जगह मैंने CDP लिख दिया, मतलब QDP को किसने रिप्लेस कर दिया, CDP ने। तो पहले QDP था इतना, ये वाला हिस्सा, उसको रिप्लेस किसने किया, इस CPD ने या CDP ने, जो भी नाम बोल दो आप, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इस पूरे को साफ कर दूं, तो अब आपने लिख दिया कि ये पार्ट, ठीक है, उसमें इस वाले पार्ट की जगह, इस वाले पार्ट की जगह, मतलब ये वाला पार्ट आपने कर दिया इरेज, तो इस वाले पार्ट की जगह आप कौन सा पार्ट जोड़ रहे हैं, इस वाले पार्ट की जगह आप जोड़ रहे हैं कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। कौन सा वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि दोनों किस पे है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अब आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ BPQ। सॉरी कौन सा पार्ट जोड़ रहे हैं हम, ये वाला पार्ट जोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार फिर से सर क्या किया आपने, एक बार फिर से देखेंगे। ये तो हमारा था एक्चुअल, कितना था हमारा एक्चुअल पार्ट, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को हटा के, इस वाले पार्ट को हटा के जोड़ दिया ये वाला पार्ट, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हमने लिखा कि एरिया ऑफ, ये था BDC की जगह मैं लिख रहा था क्या पे, एरिया ऑफ CDP, ठीक है, और CDP और वो आपस में क्या थे, CDP और QDP आपस में क्या थे,
बराबर थे तो हमने रिप्लेस कर दिया बीडीपी की जगह क्यूडीपी, और इन दोनों को जोड़ेंगे शुड बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है बच्चों, अब हाफ एरिया ऑफ एबीसी हो गया, मतलब बीडीपी और क्यूडीपी जोड़ के बन गया बीक्यूपी, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू शुड बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एबीसी। एक बार फिर से क्या किया हमने सबसे पहले यह पता लगाया, डायग्राम में देख के समझ लेते हैं फटाफट। हमने सबसे पहले यह पता लगाया कि यदि आप एक इस तरह से मीडियन बना देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का आधा होगा। अब इस ट्रायंगल को जब आपने हमारे रिजल्टेंट ट्रायंगल जिसको हमें बराबर प्रूफ करना उससे कंपेयर किया तो ये बीच वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ से भी है। ठीक है, इन दोनों का बेस कॉमन था, ठीक है, और लाइंस पैरेलल थी। जब दोनों का बेस कॉमन होगा और लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके एरिया हो जाएंगे आपस में बराबर। तो मेरे ओरिजिनल ट्रायंगल में जो मतलब मैंने ड्रॉ करके बनाया था, इसमें मैंने इस वाले पार्ट की जगह उसके बराबर के काउंटर पार्ट को मतलब ये वाले पार्ट को जोड़ दिया, तो इन दोनों को मिला के बन गया बीपी क्यू, क्योंकि वो दोनों का एरिया था बराबर। तो उसको हटा के उसको जोड़ दो, बात बराबर होगी। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर बच्चों एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड सीडी। क्या बोल रहा है? ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट्स हैं बच्चों। मिड पॉइंट जब भी मैं सुनता हूं मेरे दिमाग में एक थॉट तो ये आता है कि यहां पे कहीं मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लग रही है, और अगर वो लग रही है तो मैं लगा के हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा बोल रहा है आर इज मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, तो आर भी मिड पॉइंट्स के लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ई ए ई आर, अगर मैं डायग्राम में बता सकूं तो एरिया ऑफ ए ई आर शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए सर? सेम बेस और सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि चैप्टर में वही तो कर रहे हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं EF के पैरेलल पासिंग थ्रू A। क्या ये चलेगा? हाँ जी सर। मैंने क्या बोला? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं EF के पैरेलल पासिंग थ्रू A, तो इसको हम नाम दे देते हैं XY। क्या बोला हमने? XY। ये हो गया। हाँ चलिए XY। ठीक है बच्चों, ये लाइन हो गई कौन सी? XY। अब क्या करना है आपको? अब आप जरा ध्यान से देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल्स के बीच में तो आ गए, लेकिन बेस सर R मिड पॉइंट है ना, तो फिर ये दोनों बेस क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया। बस लिखना है, आप करना क्या, चलो गिवन लिख लेते हैं हम। हालांकि इतना कुछ काम का हमारे है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे फिर भी कि क्योंकि अब लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई ABCD इज अ स्क्वायर, पहले मैंने ये लिख दिया। ठीक है, देन हमने लिख दिया कि भाई E एंड F आर मिड पॉइंट्स, तो लिख दो E एंड F आर मिड पॉइंट्स। और क्या प्रूफ करना है आपको? तो और कुछ है नहीं, R इज मिड पॉइंट लिख दो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि R इज मिड पॉइंट ऑफ EF, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, साथ में और कुछ है कि नहीं? तो और टू प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ है भाई साहब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AER शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFR। ये आपको प्रूफ करना है, AER और AFR इस तरफ और उस तरफ वाले। ठीक है, कैसे करोगे सर? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? ड्रॉ XY पैरेलल टू EF, ठीक है, पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे ये मिलेगा कि भाई साहब अब आप जब शुरू करोगे प्रूफ करना तो प्रूफ पे आ जाओ, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बोला है जो गिवन है वही लिखो भाई साहब कि AER, जिसको मुझे प्रूफ करना है किसके बराबर? इन ट्रायंगल AFR। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि ER is equal to FR because R is mid point। ठीक है ना? और सामने देखो therefore equal base, तो आपको मिला क्या? इक्वल बेस मिल गया। ठीक है, बराबर बेस मिले या फिर सेम बेस मिले, एक ही चीज है। इक्वल बेस आपने बोल दिया कि भाई साहब EF इज पैरेलल टू XY,
मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ AER शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ AFR। क्यों? क्योंकि सर दो ट्राइंगल जो सेम बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल से उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। तो हम स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों कि O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल PR ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। जैसा कि आपको दिख रहा है कि O एक पॉइंट है डायगोनल PR पे। आपको क्या करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ PSO इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQO। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम है OPOP, लेकिन लाइंस पैरेलल यहां पे कुछ नहीं दिख रही हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे? हम करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन का नाम है आई एम ज्वाइनिंग। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं S को Q से ज्वाइन कर रहा हूं, जिसको हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो मैंने क्या किया? डायगोनल SQ को ड्रॉ कर दिया, बस इतना कंस्ट्रक्शन किया है। सर इससे क्या हो जाएगा? बेटा बच्चों इस समय काफी हेल्प मिल जाएगी हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्रूफ कर दूंगा कि इस वाले का एरिया इसके बराबर है, ठीक है, और ऊपर वाले का एरिया इसके बराबर, तो दोनों आपस में मिला के हो जाएगा पूरा नीचे वाले पूरे के बराबर। क्या फिल्म समझ में आई? हाँ जी सर। क्या करना है समझ में आ गया तो फिर इजीली कर लोगे। तो डायगोनल फिर से ड्रॉ करते हैं SQ कुछ इस तरीके से। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन है हमारा ABCD, नहीं क्या है, PQRS है ना। हाँ तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए और क्या लिखना है सर? टू प्रूफ भी लिख देते हैं, जगह कम ना पड़े इसलिए टू प्रूफ में ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा ताकि वो भूले ना हम। तो ट्रू प्रूफ है हमारा कि एरिया ऑफ PSO शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या बोल रहा है वो, कौन सा? PQO, है ना। चलिए ये मुझे साबित करना है, ये मुझे प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, समझ लो डायगोनल का मैंने बोल दिया, किस पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट नाम दे देते हैं कुछ, इसको X बोल देते हैं। चलो ठीक है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं मेरा कंस्ट्रक्शन विच इज, तो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है यहां पे कि ड्रॉ डायगोनल, कौन सी बनाई है आपने? डायगोनल SQ या QS इंटरसेक्टिंग, या रादर क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, बाइसेक्टिंग PR एट X। ये चलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? बाइसेक्टिंग, बिकॉज हमें यह पढ़ाया गया है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। चलो अब हम आएंगे हमारे प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले मैं बच्चों फोकस कर रहा हूं इन ट्रायंगल SPQ। सर वो तो है ही नहीं पिक्चर में बच्चों, वही पिक्चर में है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल SPQ SX शुड बी इक्वल टू XQ। क्या ये करेक्ट है? क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब तो SX इक्वल टू XQ, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि PX इज मीडियन। मैंने क्या लिख दिया भाई? PX इज मीडियन। व्हाट डज दैट से? उससे मुझे ये मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल SPX शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPX। सर ये कैसे मिला? क्योंकि बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी चैप्टर में विच सेज दैट कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि मीडियन गिव्स टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं किसमें? उधर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SQO मान लो मैंने लिख दिया। क्या बोला मैंने? SQO मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है। इसमें भी SX इक्वल टू XQ होगा, बिकॉज यहां पे भी वो कॉन्सेप्ट तो लगा रहेगा, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट तो हो ही रही है, ठीक है। तो OX क्या हो जाएगा? मीडियन। तो आप क्या लिखोगे? सिमिलरली इन ट्रायंगल SOQ OX इज मीडियन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? देयरफॉर एरिया ऑफ, किसका बोला मैंने? एरिया ऑफ SXO शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ QXO, ठीक है। QXO, क्या ये समझ में आया?
हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया अब तक कि इसका एरिया इसके बराबर है और इस वाले एरिया का एरिया इसके बराबर। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा, और जब मैं इन दोनों का ऐड करूंगा तो नीचे वाला पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और वही मुझे प्रूव करना था। तो मैं नाम दे देता हूं कि भाई 1 2। सो व्हाट आई एम डूइंग इज एडिंग 1 and 2। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऐड करने में क्या मिल रहा है आपको सर, SPX में आपने XXO जोड़ दिया तो आपको मिल जाएगा कि एरिया ऑफ, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है PSO शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ PQO। क्या ये समझ में आया? इजी था। ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट कहां था, यहां पे डायगोनल ड्रॉ करके मीडियन पता लगाना, उतना करने पे हमारा काम इजीली हो गया। समझ में आया? चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर बच्चों एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E। क्या बोल रहा है? BC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E सच दैट BC इज इक्वल टू CE। तो BC और CE आपस में क्या है? बराबर है। और क्या बोल रहा है? AE इंटरसेक्ट CD एट F। उसने AE जो बनाया, मतलब A को E से ज्वाइन किया, तो वो कहां पे ज्वाइन कर रहा है? F पे कर रहा है। इफ एरिया ऑफ DFB इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आपको इतना दिया है कि जो DFB है इसका एरिया कितना है? 3। आपको इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाकी पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कौन किसके बराबर है, कैसे हम एक से दूसरे का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पे इरेज करता हूं फिलहाल के लिए। सबसे पहले बच्चों मेरे लिए जो एरिया निकलेगा ABCD में, वो निकलेगा ADF का। सर वो कैसे? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक एक करके निकालते हैं। ADF का एरिया में निकालूंगा बाय कंपेयरिंग इट टू BDF। ठीक है, ADF और BDF जो दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, अगर मैं उनको हाईलाइट कर दूं तो ये हो गया ADF और ये हो गया BDF। दोनों का बेस क्या है सर? DF इज द कॉमन बेस। वेरी गुड। सो DF इज द कॉमन बेस एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो क्या दोनों का एरिया बराबर? हाँ जी सर। इसको हम लिख के देख लें कैसे लिखेंगे, क्योंकि कहानी हमें समझ में आ गई, अब लिखना भी पड़ेगा हमें। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन लिख लिया मैंने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और कुछ लिखना है गिवन में? हाँ जी सर, ये भी तो लिखिए कि CE इक्वल टू BC, तो CE इक्वल टू BC। और कुछ आपके हिसाब से? नहीं सर, इतना हो गया। अरे ये भी तो दिया भाई साहब कि एरिया ऑफ DFB इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी तो जरूरी है, इसी का यूज करके तो बाकी पूरे का एरिया निकालेंगे। साथ में टू प्रूव लिख देते हैं, तो टू फाइंड होगा अब की बार। टू फाइंड मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि हमें क्लियरली दिखता रहे क्या करना है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है? ABCD। क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आपको पता करना है। बहुत आसान है, बस खाली ध्यान, तब अपना पूरा कंसंट्रेशन इधर रखिए, एकदम बढ़िया से हो जाएगा, एकदम मक्खन सवाल हो जाएगा। चलो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल DFB। ये चलो इसका भी नेमिंग सेम ही कर देते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं कौन सा? DFA। ठीक है, सेम नेमिंग हो जाएगी, DFA DFB। इन दोनों में फोकस करेंगे तो DF इज कॉमन बेस, एक मुझे ये मिल गया। ठीक है, साथ में मुझे मिल गया कौन सा किसके पैरेलल? तो भाई साहब DF इज पैरेलल टू AB लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अब दो ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, इनका एरिया क्या होगा सर? बराबर होगा। तो एरिया ऑफ DFA शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ DFB। क्या ये करेक्ट है? हाँ जी सर। तो एरिया ऑफ DFA कितना हो जाएगा? क्योंकि सर DFB का एरिया गिवन है 3, तो DFA का एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला आपने? DFA का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इतना हो गया सॉल्व। अब हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इन ट्रायंगल, या एक काम करो ट्रायंगल पे फोकस करो अब की बार, AEB पे, बड़ा ट्रायंगल जो है। ठीक है, इन ट्रायंगल AEB। क्या बोल रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल AEB। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि C इज मिड पॉइंट ऑफ BE। क्या लिखा हूं पहले? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई साहब CE इज इक्वल टू BC। ठीक है,
ऑन दिस बेसिस आई एम सेइंग दैट C is midpoint of किसका? BC, ठीक है। एंड ब्रैकेट में रीजन क्या लिख रहा हूं कि भाई BE एंड ब्रैकेट में रीजन लिख दिया कि BC इज इक्वल्स टू CE। क्या ये समझ में आया? ठीक है, C इज मिड पॉइंट ऑफ BE एंड CF इज पैरेलल टू AB। क्या ये भी करेक्ट है? हाँ जी सर, आपको कैसे पता? क्योंकि भाई साहब अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। सर इससे हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखना बच्चों, यदि एक ट्रायंगल में आपके पास मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल है, तो वो दूसरे का क्या होगा? मिड पॉइंट। एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल, तीसरे का मिड पॉइंट। कौन सी थ्योरम है ये सर? यूजिंग कन्वर्स ऑफ BMPT, मिड पॉइंट थ्योरम। What do I get? I get that F is midpoint of किसका? DC, ठीक है। Which means in triangle BDC, ध्यान से देखना बच्चों, in triangle BDC, क्या बोल रहा हूं मैं? In triangle BDC, अगर मैं सबको इरेज करके सिर्फ in triangle BDC पे फोकस करूं, in triangle BDC I am saying that F is median, ये चलेगा। इन ट्राइंगल BDC F is median, therefore area of BDF should be equal to area of BCF। क्या ये चलेगा? हाँ जी सर। अब एरिया ऑफ BDF आपने निकाला है, किस नाम से निकाला भाई साहब? क्वेश्चन में गिवन है DFB, उसने लिखा DFB, मैंने लिखा BDF, चीज तो एक ही है। तो एरिया ऑफ BCF कितना हो जाएगा सर? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ BCF। अब ध्यान से देखना, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सर, लेकिन ये वाला एरिया तो निकला ही नहीं अभी तक। अब यहां पे बच्चों थोड़ा सा और दिमाग में यूज कर रहा हूं कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? सर BCD का एरिया होगा 3 और 3 6, ठीक है। इन दोनों को मिला कितना हो जाएगा BCD का एरिया? 6। तो जब ये वाला हिस्सा 6 है तो वो वाला हिस्सा कितना होगा? सर वो भी होगा 6। तो मैं लिख सकता हूं कि ABD का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम कितना? ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD BD इज डायगोनल। क्या बोल रहा हूं मैं? BD इज डायगोनल, ठीक है। अब क्योंकि BD डायगोनल है, उससे क्या होगा सर? उससे यह होगा कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD should be equal to area of triangle BCD, ठीक है। क्या लिखा मैंने? एरिया ऑफ ABD should be equal to area of BCD, ठीक है। अब एरिया ऑफ ABD को मैं मेंशन कर रहा हूं एज, BCD को मैंने ब्रेक किया कि एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ BCF एंड DCF, ठीक है। BDF ये वाला हिस्सा, BCF बाजू वाला हिस्सा। चलिए, इन दोनों के एरिया के बराबर इसका एरिया और इसका एरिया मिला के तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ABD शुड बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया 3 3 है, तो एरिया ऑफ ABD कितना हो गया? 6। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? अगर मैं फिनिशिंग टच दूं यहां पे, तो हम लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD शुड बी इक्वल टू, क्या करोगे सर? दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड, तो एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD कितना हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे हो जाएगा ABCD का एरिया एज 6 और 6, क्योंकि ABD का एरिया 6 और BCD का एरिया 3 + 3 6, तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लॉजिकली देखें तो हमें ये फर्स्ट वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आप चाहें तो आपके सॉल्यूशन में इस पार्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि मुझे पहले वो दिख रहा था इसलिए मैंने वो निकाल दिया। उसके अलावा फिर बाकी की अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलिए हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बच्चों, इन ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC। जरा ध्यान से देखना बच्चों, क्या बोल रहा है? AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। साथ में L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब B ये इसके बराबर है, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है?
थ्रू एल अ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एडी, अ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एडी, ठीक है, ये भी हमने मार्क कर दिया। चलिए अभी ये समझने के लिए, ठीक है, एंड हैज बीन ड्रॉन विच मीट्स ए बी इन पी एंड डीसी एट क्यू, ठीक है, ए बी पे पी पॉइंट है, डीसी पे क्यू पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, ठीक है, और अगर मैं पेन चेंज करके कलर ट्राई करता हूं आज, कि एरिया ऑफ ए क्यू ए पी क्यू डी, तो ए पी क्यू डी ये रहा, ए पी क्यू डी, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू डी, इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखोगे आप, इफ आई कैन मार्क इट, ठीक है, ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं मैं अब की बार, तो ये जो एरिया है बीच वाला, ये तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। फर्क किससे पड़ रहा है सर, फर्क इससे पड़ रहा है कि ये वाला एरिया अगर हटा दें तो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए, ये सब अगर हटा दो अगर मैं, तो मेन हमारा फोकस होना चाहिए इस पे और इस पे। यदि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो उनका एरिया हो जाएगा बराबर। तो फिर हमारे ए पी एल सी डी में जब आप ये वाला एरिया ऐड कर देंगे तो आपका एबीसीडी बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ए पी एल सी डी, ये ट्रपेज, ये पेंटागन टाइप का जो बन रहा है, इसमें आप यदि ये वाला एरिया ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एबीसीडी बन जाएगा, और ऊपर वाला एरिया ऐड कर देंगे तो एपीक्यूडी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स पे, यदि इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा काफी आसान। कैसे करेंगे ये सर, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, देखते हैं फिर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए गिवन मैं लिख रहा हूं यहां पे, आज ये वाला क्वेश्चन ब्लैक पेन से सॉल्व होगा। तो गिवन मैंने लिख दिया है भाई साहब कि एबीसीडी इज अ ट्रपेजियम, कोई दिक्कत नहीं सर। और मैं लिख रहा हूं कि L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब L इज मिड पॉइंट ऑफ BC, अर्थात ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब BL इज इक्वल टू CL। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं सर। और कुछ बचा क्या, नहीं चाहिए तो लिख लो PQ इज पैरेलल टू AD, कहीं काम आ जाए तो। चलो अब इधर आ जाओ, टू प्रूव ऊपर लिख रहा हूं मैं ताकि दिक्कत ना हो। टू प्रूव इज एरिया ऑफ ABCD should be equal to area of APQD। चाल से चलेगा। चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, बहुत इजी सा सवाल है, हम लिख देते हैं। हमारा प्रूफ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं क्योंकि रेड कलर हमारा फेवरेट है। चलिए प्रूफ में मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले इन ट्रायंगल CLQ एंड ट्रायंगल BLP, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कौन किसके बराबर, अभी मैं रैंडमली लिख रहा हूं, बाद में जब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब BL इज इक्वल टू CL, या फिर उल्टा लिखेंगे क्योंकि यहां पे पहले हमने CL लिखा है, तो CL इज इक्वल टू BL और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने गिवन। चलिए ठीक है, और साथ में क्या लिख रहा हूं सर, एंगल CLQ शुड बी इक्वल टू एंगल BLP बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपने अब तक क्या बता दिया सर, एक साइड और ये एंगल, क्या और कोई एंगल बराबर होगा, देखो जरा क्या और कोई एंगल बराबर होगा। हां जी सर, लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स बराबर होंगे ना। तो आई एम सेइंग दैट DQ is parallel to AB and QP is transversal. In that case, can I say that this angle would be equal to this angle? Yes sir. Why? Because they are alternate interior angles. तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एंगल D, पहले काम करते हैं पूरा मेंशन कर देते हैं कि DQ is parallel to AB, कॉमा क्या बोला मैंने, कौन सा ट्रांसवर्सल, QP is transversal, ठीक है। In this case, angle CQL should be equal to angle BPL, ठीक है, BPL because they are alternate interior angles। BPL हमारे भोपाल का शॉर्ट फॉर्म। चलिए CQL और BPL क्या हो गया, बराबर हो गए, तो हमारे पास आ गया एक साइड एक एंगल एक और एंगल। तो सा नाम की कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो है नहीं, कौन सा है, एंगल एंगल साइड है, तो हम उस पर लिखेंगे कि भाई साहब ट्रायंगल
एल क्यू शुड बी इक्वल टू ट्राइंगल, अब सी के बराबर हो जाएगा बी, एल के बराबर एल बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, और क्यू के बराबर पी हमने प्रूफ किया है, तो बी एल पी, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सर, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये लिख दिया हमने कॉन्ग्रुएंट, तो मुझे क्या मिलेगा सर, एरिया ऑफ सी एल क्यू शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी एल पी। अब आ जाओ मेन पार्ट पे, ये तो हमने कर दिया एरिया बराबर किस किस का सर, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपने बोल दिया बराबर है। अब मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब एरिया ऑफ ए पी एल सी डी शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी एल सी डी। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बराबर होगा ही, तो सेम ही चीज आपने दोनों साइड लिखी है तो बराबर ही होगा। एडिंग, तो मैं प्लस कर रहा हूं इस तरफ एरिया ऑफ सी एल क्यू। अब इसको देखना, पहले क्या बोला मैंने कि मैंने इतना पहले बोल दिया कि ये वाला पार्ट ले लिया हमने, ठीक है। सी एल क्यू क्या है बच्चों, सर ये रहा सी एल क्यू, ये पूरा ले लिया। व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स नाउ ए पी क्यू डी। क्वेश्चन के नाम से भैया क्या लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे मैं अभी से लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए पी क्यू डी। क्या ये समझ में आया, हाँ जी सर। अब जरा उस तरफ देखना, उस तरफ मैंने ऐड कर दिया एरिया ऑफ किसको, बी एल पी। चलिए, तो एरिया ऑफ बी एल पी यहां ऐड किया, दोबारा करते हैं सर, मैथ्स वीक है अपनी, तो ये हमारा ओरिजिनल एरिया था। एक्स्ट्रा क्या ऐड किया हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ये वाला पार्ट, क्या बन गया ये सर, ये बन गया ए बी सी से होते हुए डी तक जाने वाला ट्रपेजियम जिसका नाम है ए बी सी डी, तो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है सर, ये दोनों इक्वल कैसे हुए, क्योंकि भाई साहब आपने ही पढ़ा है यूक्लिड बाबा की ज्योमेट्री में कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। ये समझ में आया, हाँ जी सर। क्वेश्चन हो गया समाप्त मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंड इन ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि आपने मिड पॉइंट्स जॉइन किए, ठीक है, ऑफ अ पैरेलल, तो क्या बना, एक पैरेललोग्राम बनाया। आपको क्या प्रूफ करना है, सो फाउंड विल बी हाफ द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें डिफाइन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है, उस समय फर्क भी नहीं पड़ता है हमारे लिए। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूव करना है। सर ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले थोड़े से कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसमें मेजरली यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कि ट्राइंगल जिसमें आप मीडियन बनाते हो तो जो दो नए ट्राइंगल मिलते हैं उनका एरिया बराबर होता है। क्या बोला मैंने, इन अ ट्राइंगल मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब अगर आप किसी ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो जो हमारा गिवन ट्राइंगल है उसको दो बराबर एरिया वाले, बराबर क्षेत्रफल वाले, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है मैथ्स की भाषा में, तो बराबर क्षेत्रफल वाले दो ट्राइंगल में बांट देती है। तो उसके लिए मैं कुछ यहां पे कंस्ट्रक्शन करूंगा। एक मैंने कर दिया ये जिसको हम बोलते हैं डायगोनल बीडी, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। चलिए दूसरा मैं कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, एक मैंने किया B2R, एक मैंने किया B2D। सर ये क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को ट्राइंगल्स मिलेंगे, और ट्राइंगल्स मिलेंगे तो चीजों का एरिया बराबर हो पाएगा। जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को घुमाता बहुत है ये। तो पहले मैं टू प्रूफ लिख देता हूं ऊपर कि टू प्रूफ है भाई साहब की एरिया ऑफ, क्या नाम है उसका, PFRS। एक काम करो, इसको हम Q लिख लेते हैं, ठीक है, वो F नहीं है। चलिए चेंज कर देते हैं आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हम काट के यहां पे मैं लिख रहा हूं Q, ठीक है, तो पूरा फ्लो में जाएगा PQRS, ठीक है। उसको F मत मानना बच्चों, गलती हो जाएगी वरना लिखने में कई बार। तो एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। इस नहीं कितना बोला, हाफ एरिया ऑफ ABCD। चलिए ये हमें साबित करना है। अब जरा ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान रखें पूरा, कहीं भी इधर उधर न जाएं। कुछ गिवन टू प्रूफ लिखना है कि हाँ साहब, एक काम कर दो, गिवन में खाली इतना लिख दो कि PQRS आर P, Q, R, S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB। P किसका है, P है BC का, तो वहां से स्टार्ट करो, ऑफ BC, CD, DA एंड AB,
ठीक है, इतना हमने लिख दिया। और कुछ है क्या हमारे? नहीं। और साथ में ये भी लिख सकते हो कि भाई साहब PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है, हमारे पास वो ऑप्शन है। उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं वो हम बाद में पता लगाएंगे। चलो इधर आ जाओ, इसको हमने कर दिया डब्बे में बंद। हम आते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, मैं फोकस कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABD। अरे हाँ, हमने कंस्ट्रक्शन भी तो किया, वो कौन लिखेगा? तो कंस्ट्रक्शन क्या लिख रहे हैं हम? तो कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं, यही लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन है हमारा जॉइन B2D एंड B2R। कोई समस्या? कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया। चलिए फिर से डब्बे में बंद कर दिया इनको, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमारे प्रूविंग को। अब ध्यान देना बच्चों, इन ट्रायंगल ABD, क्या बोल रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल ABD R इज मिड पॉइंट ऑफ AD। क्या ये गलत है? नहीं सर, बिल्कुल सही है, R इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ऐसा ही होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि देयरफॉर AR इज मीडियन, क्या सॉरी, अब मैं बोल रहा हूं देयरफॉर BR इज मीडियन। क्या ये गलत है? नहीं सर, मिड पॉइंट है तो मतलब वो BR क्या हो गई? मीडियन हो गई ना। मीडियन का काम क्या होता है? एक वर्टेक्स से निकलती है, सामने वाले साइड को दो पार्टों में डिवाइड कर देती है, वही वो कर रहा है, तभी तो मिड पॉइंट है। अब देयरफॉर मैं लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ABR शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABR। बोलिए तो बी किसको लिखें? DBR। चलिए ऐसा लिख देते हैं, ये करेक्ट है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ABR शुड बी हाफ द एरिया ऑफ ABD। क्या ये समझ में आया? क्या बोला हमने? मैंने निकाला रिजल्ट कि एरिया ऑफ ABR इज हाफ एरिया ऑफ ABD बिकॉज ऑफ BR इज मीडियन। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर, ये बहुत जरूरी रिजल्ट है बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ, इन ट्रायंगल ABR। अब मैं ट्रायंगल ABR पे आ रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल ABR आई एम सेइंग दैट S इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या बोला आपने? कि S इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में S यदि मिड पॉइंट है तो, S यदि मिड पॉइंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि S यदि मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब S इज मीडियन, ठीक है, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR। डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं बच्चों, देखो ध्यान से। भाई ये क्या हो गया? मीडियन, तो इसका एरिया इसके बराबर, तो एक ट्रायंगल का एरिया बड़े ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है? बराबर है। अब इस वाले को और इस वाले को यदि कंपेयर करें, ठीक है, वी गेट, तो हम तो लिख सकते हैं कि भाई साहब एरिया ऑफ ASR शुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD। क्या ये समझ में आया? सर ये क्या बोला आपने? देखो ABR का हाफ है ASR, पर ABR खुद किसका हाफ है? ABD का। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1/4। तो मेरे लिए जो इतनी मेहनत का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, जो बेसिकली मेरे को चाहिए था, वो ये था कि एरिया ऑफ ASR इज 1/4 एरिया ऑफ ABD। क्या ये समझ में आया? हां जी सर। अब ध्यान से देखना, सिमिलरली देखो एकदम ये बाहर का मैदानी इलाका, ये वाला, इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस हम सेम करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं सिमिलरली एरिया ऑफ PCQ शुड बी 1/4 एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल? BCD, ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि सेम प्रोसेस करेंगे, एक डायगोनल बनाइए, एक और लाइन बना देंगे, फिर वो उसका हाफ, अंदर वाला उसका हाफ, तो PCQ का एरिया इस पूरे का 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को करेंगे ऐड, ठीक है। तो अगर मैं ASR और PCQ को ऐड करके लिखूं, तो मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब एरिया ऑफ ASR प्लस एरिया ऑफ PCQ। इस साइड 1/4 तो आ जाएगा कॉमन, तो मैंने 1/4 लिख दिया, ठीक है। अब आप ABD और BCD को ऐड करेंगे, तो ABD हो गया ये वाला पार्ट, BCD हो गया नीचे वाला पार्ट,
जोड़ के कितना बन जाएगा सर? जोड़ के पूरा ही क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एबीसीडी शुड बी 1/4 एरिया ऑफ एबीसीडी। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। तो एरिया ऑफ एएसआर प्लस एरिया ऑफ पीसीक्यू इज 1/4 ऑफ एबीसीडी। ये मेरा पहला अच्छा रिजल्ट है जो मेरे सवाल में काम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जरा दूसरी तरफ फोकस कीजिए। मतलब अब की बार डायगोनल बनेगी इस तरफ, उससे मुझे क्या मिलेगा? तो मैं सिमिलरली करके फिर से लिख रहा हूं कि यदि आप उस तरफ डायगोनल बनाएंगे तो एरिया ऑफ बीएसपी, तो एरिया ऑफ बीएसपी प्लस मतलब इसका एरिया और उस वाले तरफ का मैदानी इलाका, मतलब वो वाला ट्राइंगल, तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ कितना? DRQ शुड बी 1/4 एरिया ऑफ एबीसीडी, क्योंकि सेम ही तो लॉजिक यूज करना है। पहले एक बनाएंगे, वो दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, फिर एक और बनाई है जो वो आगे वाले को हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, तो 1/4 ऑफ ये वाला पार्ट, 1/4 ऑफ ये वाला पार्ट, दोनों मिला देंगे तो 1/4 ऑफ द एंटायर क्वाड्रिलेटरल। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपकी स्पेस और ले रहा हूं। एक काम करते, देखो ये दोनों को मिला के होगा कितना? कि सर अगर मैं डायग्राम क्लियर कर दूं कि इसको 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 इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एएसआर प्लस पीसीक्यू प्लस बीएसपी प्लस डीआरक्यू, इन चारों को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना? सर 1/4 दो बार ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 1/4 ऐड होकर कितना बन जाएगा? हाँ, तो मैं क्या रिजल्ट निकाल रहा हूं? मैं रिजल्ट लिख रहा हूं यहां पे कि एरिया, एक मिनट ये ले लेंगे हम हमारा पेन, कि एरिया ऑफ एएसआर प्लस एरिया ऑफ क्या था? बी पी क्यू ना, प्लस एरिया ऑफ किसका? दूसरा क्या था? बीपीक्यू लिख दिया मैंने, नहीं पीसीक्यू है, सॉरी, तो ये हो जाएगा पीसीक्यू या सीपीक्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ सीपीक्यू एंड देन आई हैव ये रहा पीसीक्यू, बीएसपी और डीआरक्यू, तो एरिया ऑफ बीएसपी प्लस एरिया ऑफ डीआरक्यू। एक बार फिर से चेक कर लो नाम, एएसआर सीपीक्यू, एएसआर सीपीक्यू या फिर पीसीक्यू एक ही बात है, बीएचपी और डीआरक्यू, इन चारों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है? सर इन चारों को जब आपने जोड़ा तो 1/4 प्लस 1/4 ऑफ सेम थिंग, किसका? एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी का 1/4 और 1/4 को ऐड करोगे तो ये पूरा बन जाएगा कि एरिया ऑफ एएसआर प्लस एरिया ऑफ सीपीक्यू प्लस एरिया ऑफ बीएसपी प्लस एरिया ऑफ डीआरक्यू शुड बी हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। सर ये कहां से है भाई? 1/4 को ऐड किया ना आपने, तो 1/4 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा यहां ध्यान देना, मैं कर रहा हूं दोनों जगह से एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस, मतलब आई एम राइटिंग दिस एज कि एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस ये पूरा कि एरिया ऑफ एएसआर प्लस एरिया ऑफ सीपीक्यू या पीसीक्यू, जो लिखना चाहे आप, एक ही बात है, प्लस एरिया ऑफ बीएसपी प्लस एरिया ऑफ डीआरक्यू शुड बी, यहां से भी माइनस करोगे ना भाई, दोनों साइड से करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। अब इस तरफ का तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना इस तरफ पे। मैंने क्या बोला, वापस आ जाओ डायग्राम पे एक बार, मैंने क्या बोला? पूरे एबीसीडी में से इन चारों रीजन्स को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? सर बीच की मलाई बचेगी। बीच की मलाई क्या है? PQRS है, वो क्या है? पैरेललोग्राम है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि यहां पे बचेगा एरिया ऑफ PQRS शुड बी, उधर पूरे एबीसीडी में से आधा एबीसीडी गायब कर दिया तो कितना बचेगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, खाली एक स्टेप था ये वाला जहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे एरिया में से जो आपका गिवन रिजल्ट आया उसको। हमने दिमाग कहां बेसिकली यूज किया बच्चों? हमने दिमाग यूज किया यहां पे, जहां पे आपने ये बताया कि इस एरिया का और इस एरिया का एंड इस एरिया का एंड इस एरिया का, इन चारों का एबीसीडी से क्या कनेक्शन है, जो हमने यहां पे निकाल के बताया और उसके बाद हमने उसको यूज किया। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर। टू प्रूव हमारा यही था कि हमने प्रूफ कर दिया। हाँ जी सर। क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे क्लियर
एंड मूव करेंगे आगे। और बहुत ही खुशी से मुझे बताना पड़ रहा है बच्चों कि हमारे सारे क्वेश्चंस 9.3 के हमने यहां पे समाप्त कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए एक और गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल एंड वेबसाइट दोनों एक्टिव हैं। मतलब अगर आपको कोई स्टडीज करनी है, कुछ भी वीडियोस देखने, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, जहां पे आपको क्लास वाइज कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़नी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, या फिर आपको एग्जाम्पलर कवर करनी है, हम सारे ऑप्शंस यहां पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास 9th एक्सप्लोर करना है तो क्लास 9 के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इनफैक्ट सब्जेक्ट के अंदर के जो सब पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके अलग अलग वीडियोस है, ताकि आप अपने मन के हिसाब से जो चीज पढ़ना चाहें, जब पढ़ना चाहें, इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज पढ़नी है तो उसके भी चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है। आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चैप्टर 1 पढ़ना है तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, आप चैप्टर 1 के वीडियो पे क्लिक कीजिए, वीडियो ओपन होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको टीचर देखेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए, थोड़ा वियर्ड फेस है लेकिन प्लीज मैनेज। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये कोई दिक्कत? ठीक है, आप जब मन करे, हम बस चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और हमारा वीडियो के एंड पे आ गए हम लोग बच्चों। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, तो हमने इस वीडियो में बेसिकली देखा कि कैसे हम इस चैप्टर से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में 2 या 3 मार्क के आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की 2 या 3 अप्रोचेस हैं। मैंने कोई एक अप्रोच ली, यदि इसके अलावा आप कोई दूसरी अप्रोच लेना चाहें तो आपके पास वो आजादी है, बशर्ते आप उसको सही से करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम बच्चों 9.4 पे फोकस करेंगे, जहां पे हम नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादा हमारा दिमाग का उपयोग करेंगे। तब तक के लिए रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।